हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। सबका स्वागत है बीटीसी अपडेट में। तो वीकली अपडेट है ये। और बीटीसी अभी बहुत टाइम से एक रेंज में था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जो लेवल्स हम पहले निकालते हैं मोस्टली वही लेवल्स मैं फॉलो करने का रिकमेंड करता हूँ। तो लास्ट टाइम हमने ये लेवल्स निकाली थी 65,000 की, तो वही बीटीसी अभी भी होल्ड करके बैठा है। तो ज़्यादा अपडेट देने के फायदा नहीं, क्योंकि एक रेंज में होता है बीटीसी। तो मोस्टली जब रेंज होता है तो हम ट्रेड नहीं करते, या फिर मोस्टली अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है वहाँ पे। और उस रेंज से बाहर अगर बीटीसी निकलता है तो अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आपको पता है कि एक हफ्ते के बाद जल्द ही हाफिंग भी होगा बीटीसी का। तो हाफिंग की वजह से काफ़ी एक्साइटमेंट है मार्केट में कि हाफिंग के बाद बीटीसी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो देखो ये मोस्टली अभी जो पंप हुआ है रिसेंटली, बहुत ज़्यादा पंप हो गया था बीटीसी, है ना। वीकली के ऊपर अगर देखेंगे तो काफ़ी ये स्ट्रांगली पंप किया था। लेकिन अभी थोड़ा ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट देखे फेड के जो भी है, तो फिलहाल के लिए सेंटिमेंट थोड़ा स्लो हो चुका है मार्केट का। तो मोस्टली एक छोटा करेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन हम लेवल्स वाइज जाएंगे, ठीक है। हमेशा की तरह लेवल वाइज ही जाएंगे। यहाँ से बीटीसी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, दोनों तरफ। लेकिन एक जो होता है ना डेविएशन होता है, तो मैक्सिमम अभी डेविएशन हो चुका है, तो एक करेक्शन अभी आना चाहिए बीटीसी में थोड़ा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन लेवल्स में बता देता हूँ किस लेवल के बाद आपको बुलिश होना है, बेरिश होना है। तो आज के वीडियो में देखेंगे बीटीसी पहले, उसके बाद इथेरियम देखेंगे, और डोमिनेंस सबसे इंपॉर्टेंट है अल्ट कॉइंस बाइंग के लिए, जो हम मैंने अपडेट दिया था पिछले इसमें, वो भी हम चेक करेंगे एक बार, ठीक है। तो देखो बीटीसी के लेवल सभी के लिए कुछ इस प्रकार है। फिलहाल जो है 50 एमए के आसपास हम बोल सकते हैं बीटीसी सपोर्ट ले रहा है। 65,000 की जो लेवल थी, हमने लास्ट अपडेट यहाँ पे कहीं पे लिया था, आई थिंक अप्रैल स्टार्ट में या वहीं पे। तो तब से ये लेवल ड्रॉ की है, अभी भी बीटीसी वही लेवल फॉलो कर रहा है। तो रेजिस्टेंस के तौर पे अगर देखेंगे तो सपोर्ट 65,000 का है, फिलहाल अभी के लिए होल्ड कर रहा है। अगर 65,000 के नीचे जाता है तो मोस्टली थोड़ा बेरिश हो सकता है बीटीसी। और कहाँ तक हो सकता है, 59,000 जोन या 60,000 जोन हम बोल सकते हैं, जहाँ तक बीटीसी बेरिश हो सकता है। तो अभी जो है फिलहाल हम रिटेस्ट के लिए जा रहे हैं बीटीसी में, ऐसे मुझे दिख रहा है। और डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा पिक्चर क्लियर होता है। तो मोस्टली आप जब एनालिसिस करोगे तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ही किया करो, ओके। तो फिलहाल की ये 69,700 जो लेवल है, वो एक बार शायद रिटेस्ट हो सकती है। यहाँ से बीटीसी एक बार रिटेस्ट करेगा। आपको बुलिश कब होना है, अगर 69,700 या मोटा मोटी 70,000 पकड़ के चलो, इस लेवल के ऊपर अगर बीटीसी सस्टेन हो जाता है तो यहाँ से थोड़ा बुलिशनेस हमें आ सकता है। एक्चुअल बुलिश जो है 70,000 73,000 के बाद ही होगा। तो फिलहाल ये एक ट्राइंगल के, तो जैसे हम देख रहे हैं ना, पैटर्न एक दिख रहा है, अप्रोक्सीमेटली एक ट्राइंगल बना है। तो मोस्टली यही हम बोल सकते हैं कि एक रेंज में बीटीसी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि इतनी ऊपर की लेवल पे एक्यूमुलेशन तो होता नहीं, मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप संभल के रहो किसी भी लेवल्स में। बीटीसी 65,000 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक ठीक है, उसके बाद थोड़ा बेरिशनेस हम देख सकते हैं। और नीचे फिर 60,000 है, और नीचे 55 50,000, ऐसे काफ़ी लेवल्स हैं। तो वो हम अपडेट में आपको दूंगा ही वैसे। तो फिलहाल के लिए प्लान वही है कि 69,700 के ऊपर अगर निकलता है तो आप बुलिश हो जाओ थोड़े, मतलब सस्टेन होने दो, एटलीस्ट 2 दिन क्लोजिंग देने दो उस लेवल के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं कि 73,000 के ऊपर यहाँ से बीटीसी आगे की तरफ बढ़ सकता है, ओके। तो देखते हैं अभी बीटीसी वहाँ से बुलिश हो सकता है 69,700 के बाद, ओके। फिलहाल के लिए 65,000 पे ही होल्ड कर रहा है, वहाँ तक ही आप रुक जाओ। उसके नीचे अगर आता है तो ये ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको दी है, उसके नीचे अगर बीटीसी सस्टेन होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इस 20 एमए के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो और नीचे की तरफ राइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बीटीसी के लिए प्लान है। इथेरियम का प्लान ऑलमोस्ट लगभग वैसा ही है। इथेरियम में भी अभी 3100 हमने बहुत पहले निकाली थी, तो वहाँ पे अभी भी होल्ड कर रहा है इथेरियम, ओके। लेट्स सी। अभी ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, तो ट्रेंड लाइन अभी वो ब्रेक हो चुकी है। मोस्टली ये एक रिटेस्ट ही हो सकता है, यहाँ से 50 एमए 20 एमए थोड़ा रिटेस्ट करेगा इथेरियम, उसके बाद ही। तो एक्चुअल बुलिश कब होगा इथेरियम, अगर 3600 के ऊपर अगर निकलता है यहाँ से, तो ही आपको उसमें बुलिशनेस दिखेगा इथेरियम में, ठीक है। तो उसके बाद आगे के टारगेट फिर 4500 वगैरह वो आगे के टारगेट्स है। लेकिन फिलहाल के लिए एक लेवल क्रॉस करने दो, उसके बाद हम थोड़ा बुलिश या बेरिश हो सकते हैं। तो फिलहाल देख रहे हैं हम 20 एमए और 50 एमए के नीचे बीटीसी इथेरियम जो है वो ट्रेड कर रहा है, और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है। तो मोस्टली यहाँ से थोड़ा बेरिशनेस हो सकता है, आ जाए, ओके। और उसके बाद अभी सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट कहाँ पे, तो 2800 के आसपास इथेरियम का सपोर्ट है, जहाँ पे आप ट्रेंड लाइन भी यहाँ से देख सकते हो। लॉन्ग टर्म थोड़ी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी है, ओके। तो वही जोन में कहीं ना कहीं इथेरियम सपोर्ट लेने के लिए अभी आ रहा है। तो फिलहाल 3100 लेवल होल्ड कर रहा है, तब तक ठीक है। यहाँ से अगर नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाए तो थोड़ा बेरिशनेस आपको दिखेगा, ओके। अभी एक रिटेस्ट हो सकता है 3400 कुछ जोन में, वहां तक जा सकता है। और 33,600 के ऊपर वो निकला तो ही बुलिश यहाँ से इसके ऊपर निकला तो ही वो पॉसिबल है, ठीक है। तो इथेरियम में अभी के लिए ये सिनेरियो, जो लोग इथेरियम ट्रेड कर रहे हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात है डोमिनेंस पे। डोमिनेंस हमेशा की तरह हम वीकली के ऊपर देखते हैं। तो वीकली के ऊपर मैंने आपको ये बहुत पहले हमने ये ट्रेंड लाइन भी, सारी लाइन बहुत पहले की होती है हमारी वैसे, तो ये ट्रेंड लाइन भी हमने तभी ड्रॉ की थी और वो सपोर्ट का काम कर रही है यहाँ पे।
तो मोस्टली अब ये बुलिश है। जब डोमिनेंस ऊपर जाता है हमें पता है कि अल्ट कॉइन्स थोड़ा नीचे नीचे आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बार बार वो क्रैश होंगे या ऐसे। मार्केट सडनली बदल भी सकता है, ठीक है। तो कभी भी मार्केट सेंटीमेंट चेंज होता है तो स्टॉक मार्केट के बेसिस पे भी थोड़ा थोड़ा इसमें पैसा फ्लो होता है। तो अगर वैसे कुछ हो जाता है तो थोड़े सेंटीमेंट अचानक से बदल भी सकते हैं, ठीक है। फेड के कुछ इवेंट्स होते हैं उसमें भी कुछ बदलाव आते हैं। तो फिलहाल के लिए डोमिनेंस जो है बुलिश है वीकली के ऊपर। और हमने अब पहले हमारा टारगेट निकाला है, 2 साल पहले हमने टारगेट निकाला था कि डोमिनेंस 60% तक जब तक जाता है तब तक हम बुलिश इसमें डोमिनेंस में रहेंगे। और मोस्टली ये जब तक ऊपर जा रहा है तब तक अल्ट कॉइन्स में थोड़ी गिरावट आपको दिख सकती है, ठीक है। तो ये लॉजिक है इसके पीछे। और शॉर्ट टर्म भी थोड़ा गिरता है, ऊपर जाता है, लेकिन ओवरऑल एक ट्रेंड जो है वीकली के ऊपर अभी भी स्ट्रांग है अप ट्रेंड में। तो अल्ट कॉइन्स में आपको थोड़ा सा बेरिशनेस भी दिख सकता है। अब सवाल आता है कि बहुत से लोग पूछेंगे सर ये फिर हमने अल्ट कॉइन्स बाय करके रखे हैं, ये करना है, फिर उसको बेचना है, होल्ड करना है। तो देखो एक बात समझ लो आप कि हम बुल रन में भी नहीं है और बेयरिश रन में भी नहीं है। अभी हम मार्केट जो है ना डिसीजन मोड में खड़ा है। तो यहाँ से बीटीसी अकेला ही भागा है पिछले 1 साल में। अगर आप देखोगे तो सिर्फ बीटीसी ज्यादा बढ़ा है 3x हाफिंग की वजह से। ऑलमोस्ट 3x 4x वहां से हो चुका है नीचे की तरफ से। और अल्ट कॉइन्स जो थे ऑलमोस्ट 2x से 3x ही है, उसके ऊपर ज्यादा बढ़े नहीं है, ठीक है। मोस्टली जो हाई कैप कॉइन्स है। तो एक चीज आप समझ लो कि यहाँ से जो है नीचे का एक जोन अगर हम मार्क करेंगे अल्ट कॉइन्स में, तो अभी भी हम नीचे के जोन में ही है। यहाँ से गिरावट आई भी तो बहुत ज्यादा नहीं आएगी। एक हम समझ सके 30-40% गिर सकते हैं अल्ट कॉइन्स, ठीक है। 1 साल है पूरा, आप समझ लो कि वहां तक गिर सकते हैं। उसके बाद फिर हो सकता है कि बुलिशनेस आ जाए। तो हमारा काम एज अ होल्डर ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो बेटर है कि आप अभी के लिए शांत रहो, जो होल्ड किया है वो होल्ड करके रखो। और एक दो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है बाइंग के लिए। तो जैसे बीटीसी अगर आ जाता है 50,000 के जोन में, तो आप अल्ट कॉइन्स थोड़ा तो स्टेजेस में बाय कर लो, ठीक है। तो 2 से 3 स्टेजेस में तैयार रहो आगे के। जब तक डोमिनेंस ऊपर जा रहा है तब तक 2 से 3 स्टेजेस में आपको ये बाइंग आप अल्ट कॉइन्स में कर सकते हो। और कौन से बाय करना है, कैसे करना है, धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा मैं वैसे। और लास्ट ईयर मैंने आपको बोला था कि मोस्टली एक्यूमुलेट कर लो अच्छा जो हाई कैप कॉइन्स है। तो ऑलमोस्ट 3x हो चुके हैं नीचे से। तो ठीक है, ऐसा नहीं कि 3x हो गए मतलब अपॉर्चुनिटी चली गई। हम होल्डिंग टारगेट ही मैंने आपको बोला कि 3 से 5 साल रख रहे हैं। तो जो भी आप बाय करोगे वहां पे होल्ड करके रखो। और 3 से 5 साल, 2 से 3 साल समझ लो, इसके बाद आपको होल्ड करना है। वैसे तैयारी में आप उसमें पैसा लगाओ, ठीक है। तो 2 या 3 स्टेजेस में ही अल्ट कॉइन्स बाय करना। अभी थोड़ा एक क्रैश आ सकता है मार्केट में, उसके बाद फिर अल्ट कॉइन्स में फिर से एंट्री मरेगी, फिर से आप एक्यूमुलेट करके रख दो। और पोर्टफोलियो पे फोकस करो, पोर्टफोलियो होल्ड करके रखना। अभी आप बोलोगे कि सर मैं शॉर्ट टर्म सेल कर देता हूँ फिर से मैं एंट्री ले लूंगा। मार्केट फिर से एंट्री देता नहीं है, ठीक है, याद रखना। इतना आसान नहीं है मार्केट में फिर से एंट्री लेना। जब आप एंट्री लेने जाओगे ना तो अचानक से 2x 3x वाली कैंडल आ सकती है, फिर कभी भी आपको बॉटम प्राइस नहीं मिलती। तो बेटर है शांत रहो, एक्यूमुलेट करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करो। अब मैंने ऑलरेडी 3 साइकिल देखी, मुझे पता है एग्जैक्टली ये कैसे काम करते हैं और मैनिपुलेट कैसे करते हैं। तो बेटर है आप अल्ट कॉइन्स के लिए प्लान वही रहेगा कि एक्यूमुलेट करते रहो। 2 स्टेजेस में करना या 3 स्टेजेस में प्लान करो, ठीक है। मार्केट गिर सकता है, बहुत भी गिर सकता है। ऐसा नहीं कि हाफिंग हो गया मतलब बीटीसी ऊपर ही आएगा। हो सकता है बीटीसी यहाँ से क्रैश करे, 50% नीचे जाए, फिर से 50%, और उसके ऊपर भी ऑल टाइम हाई फिर से क्रॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट है, अनसर्टन है। हमारे लिए जो सेफ है हम वही प्ले करेंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट बदलेगा वैसे वैसे अपना प्लान भी चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए वीकली अपडेट में इतना ही। और बाकी वीडियोस में फिर से डालूंगा। फ्यूचर स्कोर भी अपना कंटिन्यू करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।